श्री किशन कपूर जी, सुश्री इंदु गोस्वामी जी, हमारे राज्यसभा के सांसद सिकंदर जी, यहां पर उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, सभी विधायकगण, सभी चुने हुए प्रतिनिधि, प्रदेश के कोने कोने से आए हुए मेरे प्रिय भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के अपने जिला बिलासपुर में आप सबकी ओर से दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अधर्म पर धर्म की विजय के इस महापर्व के अवसर पर विजयदशमी पूरा देश मना रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने विजयदशमी के दिन भी देवभूमि हिमाचल प्रदेश को चुना है। आपको विजयदशमी की बधाई, आप सबकी ओर से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई। मित्रों, आज कुछ और नहीं, जो हमने सपने में भी नहीं सोचा था उससे ज्यादा एम्स अस्पताल 1470 करोड़ का 750 बेड का 100 सीट का मेडिकल कॉलेज, 60 सीट का नर्सिंग कॉलेज, 64 बेड का आईसीयू वार्ड और 18 स्पेशलिटी तो 18 सुपर स्पेशलिटी लेकर 1470 करोड़ रुपए की लागत से बनकर आज राष्ट्र को समर्पित करने नरेंद्र मोदी जी आए हैं, देश के प्रधानमंत्री। मैं उनका बहुत बहुत आभार उनके लिए प्रकट करता हूं। यही नहीं मित्रों, 140 करोड़ रुपए की लागत से गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज कोई और नहीं बना सकता था, यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको युवाओं को दिया है, इसके लिए भी उनका बहुत बहुत आभार। प्रधानमंत्री जी, आप जब प्रधानमंत्री की शपथ ली थी, आपने कहा था आपकी सरकार गरीब की, वंचित की, शोषित की, पीड़ित की होगी, महिला की, मजदूर की, नौजवान, जवान, किसान की होगी। और पिछले 8 वर्षों में आपकी सरकार ने 12 करोड़ शौचालय हो, 3 करोड़ से ज्यादा पक्के मकान हो, 11 करोड़ से ज्यादा मुफ्त में रसोई गैस के सिलेंडर का कनेक्शन हो, या 45 करोड़ जनधन खाते हो, हर घर हर गांव को बिजली देने की बात हो, या अब हर घर को नल से स्वच्छ जल देने का भी काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही करके दिया है। नाहन हो, चंबा हो, हमीरपुर हो, मेडिकल कॉलेज से लेकर एम्स अस्पताल से लेकर पीजीआई सैटेलाइट सेंटर भी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही दिया है। ट्रिपल आईटी हो, आईआईटी मंडी हो, आईआईएम सिरमौर हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा या धर्मशाला हो, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर हो, एक के बाद दूसरा बड़ा शिक्षा का केंद्र हो या स्वास्थ्य का केंद्र हो, ये जो कोई नहीं दे पाया, ये भी मोदी जी ने ही संभव करके दिखाया है। मेरे भाई और बहनों, हिमाचल प्रदेश को रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए नंगल ऊना तलवाड़ा रेलवे लाइन का काम तेज रफ्तार के साथ एक और पूरा करवाने का काम, तो भानुपुली बिलासपुर का रेलवे लाइन का काम भी पूरी तेज गति के साथ किसी ने करवाया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही करवाया है। हमारे बिलासपुर को रेलवे लाइन हो, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज हो या फिर 4 लेन हाईवे, कीरतपुर से बिलासपुर का समय मात्र 30 मिनट रह जाएगा, जो कभी 3 घंटे होता था, यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण ही हो पाया। हमीरपुर मंडी का ग्रीन हाईवे 1400 करोड़ का हो, यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। तो हमारे पूर्व सैनिकों की लंबे समय से मांग थी 1 रैंक 1 पेंशन की, 40 साल तक कोई नहीं कर पाया, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो भी करके दिखाया है। राफेल विमान हो या बाकी हेलीकॉप्टर हो, देश को ही रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। और आज हम देश के लिए नहीं, दुनिया भर के लिए रक्षा के इक्विपमेंट्स बनाने का काम करते हैं। जो कल तक सबसे ज्यादा आयात करते थे, आज निर्यात करने की शुरुआत भी हमने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में की है। यही नहीं मित्रों, आपदा का समय देश और दुनिया के सामने बहुत बड़ा संकट था, लेकिन हमारे पास नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व था। एक और तो देश में 2 वैक्सीन बनाई भी, दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को पहुंचाई भी,
दवाई वैक्सीन देने का काम जहां दुनिया में किया, हिंदुस्तान में 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त में लगवाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी के समय। यही नहीं, 80 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों को महामारी के समय भूखमरी से बचाने के लिए 28 महीने तक दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपने 80 करोड़ गरीबों को 28 महीने तक 5-5 किलो अनाज और उनकी सेवा करने का काम किया है। इसलिए हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। हमारे देश के किसान हो, उनके खाते में 6,000 रुपया साल का डालने की बात हो, फसल बीमा योजना का लाभ हो, या फिर हमारे किसानों को, दुनिया में तो खाद के दाम 3 गुना बढ़ गए, लेकिन आपने किसान के ऊपर बोझ नहीं पड़ने दिया। आपने सस्ती खाद भी दी और पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा भी किसान के खाते में डालकर किसान को अपनी ओर से आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। यही नहीं मित्रों, सीरिया हो, अफगानिस्तान हो, लीबिया हो, जहां जहां युद्ध हुए वहां से भी भारत के लोगों को सुकशल वापस लाने का काम प्रधानमंत्री जी की सरकार ने किया है। रशिया और यूक्रेन में युद्ध में 27,000 से ज्यादा हिंदुस्तान के छात्र फंस गए थे, लेकिन ऑपरेशन गंगा चलाकर आपने बगैर खरोंच लगे 27,000 युवाओं को युद्ध की भूमि से वापस निकाल कर लाए हैं। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। आपने हमें कहा गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना है, हम गुलामी की मानसिकता से बाहर भी निकल रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत को भी बना रहे हैं। और आपके नेतृत्व में जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, उसको भी पछाड़कर आज हिंदुस्तान 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। मित्रों, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। खेलों के क्षेत्र में भी आपने जो नई नई योजनाएं शुरू की, टोक्यो ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल, पैरालंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल, डेफ ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल, और अब कॉमनवेल्थ खेलों में भी तिरंगे झंडे का मान सम्मान, सबसे ज्यादा मेडल जीतने का काम हमारे युवा साथियों ने, खिलाड़ियों ने किया है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पर भारत पीछे रहा हो। गरीबों का उत्थान और गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम भी रिकॉर्ड समय में अगर इस देश में किसी ने किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, जो लोग 60 साल में नहीं कर पाए, वो मोदी जी ने 8 साल में करने का काम किया है। 8 साल में करने का काम किया। और मैं चाहता हूं, जब हमें इतनी बड़ी योजनाएं, 3,650 करोड़ रुपए की योजनाएं आज मोदी जी उद्घाटन, शिलान्यास और देश को समर्पित करने हम सबके बीच में आए हैं, तो जोरदार तालियों के साथ अपने स्थान पर खड़े होकर मोदी जी का स्वागत करें। बोले भारत माता की। स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। आप सबकी